Hello students, how are you all? Today we read class 7 of chapter number 1 Nutrition in Plants. तो हम लोगों ने आगे तक पढ़ लिया था। पहले लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट जो हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं और किस तरीके से उनका खाना कहाँ पर स्टोर रहता है, खाना ऊपर प्रोसेस कैसे होता है, वो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो जिस किसी ने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप लोग पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखेगा। अब ये वाला जो वीडियो है पार्ट 2 वाला वीडियो है, इसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स होती हैं वो होती हैं ग्रीन पिगमेंट के द्वारा। उनके अंदर जो अब जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के, जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर आता है वो किस तरीके से आता है, तो वो आता है हमारा क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है ना। क्लोरोफिल के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एक ग्रीन सा पिगमेंट मिला हुआ होता है, जिसके अंदर जिससे कि वो ग्रीन कलर का नज़र आता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और ये हेल्प करती है क्या, लीव्स को कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर फॉर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी जो है वो हेल्प करती है पेड़ पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और वाटर को प्राप्त करने के लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, वो खाना बनाने के लिए काम आता है, जिससे कि सनलाइट के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यही मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल सनलाइट। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है सनलाइट में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी प्रोसेस होती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस काम में लिया जाए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये एक यूनिक सा प्रोसेस होता है हमारी अर्थ के अंदर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर करता है लीव्स के अंदर, लीव्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है और स्टोर्ड होता है प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म के अंदर ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सन होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी कि जो सन के द्वारा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अपनी इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को फोटोसिंथेसिस के बिना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमारा खाना भी नहीं होगा हमारी अर्थ के ऊपर। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। जो सर्वाइवल होता है वो ऑलमोस्ट डिपेंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है ना। फूड मेड बाय प्लांट्स, ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर और इसके अलावा हम लोग देखें कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है जिंदा रहने के लिए। हम लोगों ने अभी सीखा था कि सर्वाइवल मतलब जिंदा रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनको ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस के अभाव के अंदर, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी इम्पॉसिबल है हमारी अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स
फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्लोरोफिल क्या करता है, कंटेन करता है सेल्स को लीव्स के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्लोरोफिल जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लीव में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की उपस्थिति के साथ यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। और वो क्या करता है, सनलाइट की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट की मदद के द्वारा। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जो प्रोसेस होती है वो रिप्रेजेंट होती है एक इक्वेशन के द्वारा। वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी उपस्थिति के अंदर, सनलाइट के साथ और क्लोरोफिल के साथ क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। एक प्लांट को जरूरत होगी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, और ये चीज और पढ़ लेते हैं अपन। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस in other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो चारों और जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर क्या है, नॉर्मल पानी भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, एयर वगैरह सब मिलती है। लेकिन रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, डेजर्ट एरिया के अंदर वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा वहाँ पर वाटर होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, उनके पास होता है एक स्केल या फिर स्पाइन जो कि होती है लीव्स, जिसके अंदर पानी को स्टोर करके रख सकता है प्लांट। जरूरत पड़ने पर पानी वहां से ले लेते हैं और जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, और ऐसे प्लांट्स के अंदर ग्रीन, इनका तना जो होता है ना, स्टेम जो होता है वो होता है ग्रीन। अब जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो स्टेम होता है वो होता है ब्राउनिश स्टेम। लेकिन डेजर्ट एरिया के अंदर जो प्लांट होगा उसका जो स्टेम होता है वो होता है ब्राउनिश स्टेम, ठीक है, जिसके अंदर जो ग्रीन स्टेम होता है ना जिनका, उसके अंदर वो लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि जब भी उनको जरूरत पड़ता है तो वो उसमें से ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कुछ भी अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये है देखिए क्लोरोफिल, ये आपका एक डायग्राम है जिसके अंदर समझा रखा है क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं, गार्ड सेल क्या होते हैं और स्टोमेटा क्या होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, और वो वाली प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वाली जो ऑक्सीजन प्रोसेस के अंदर इसको रिलीज करता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या होता है, एक अक्यूरेंस होता है फोटोसिंथेसिस का। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है स्टार्च, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि स्टार्च के बारे में आप क्या समझते हैं, तो स्टार्च क्या होगा, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अब भूजो है, भूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, भूजो ये बोलता है, भूजो ये सोचता है, ऑब्जर्व करता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि रेड होते हैं, वॉयलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो चाहता है कि भाई ये वाले जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो लीव्स है इनकी, वो किस तरीके से काम करती हैं। देखें आगे हम लोग, ये एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, 2 पॉटेड प्लांट्स लें सेम प्रकार के। कीप वन ऑफ द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स
फॉर 72 आवर्स, और उन्हें 3 दिन के लिए आप उन्हें ब्लैक से बॉक्स के अंदर रख दें जिसके अंदर रोशनी बिल्कुल भी ना आए, एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरा जो है उसको रख दें सनलाइट के अंदर। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, और ऐसे ही करें, उसके अंदर आयोडीन डाल दें, ठीक है, नमक, लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 7, जो कि आपने क्लास 7 के अंदर करा था। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क, और उसको छोड़ दें डार्क पहले वाले की जैसे, जो कि हम लोगों ने उसको डार्क वगैरह के अंदर अंधेरे में रखा था। इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन एंड इट्स लीव, और उसको रखने के बाद उसको 3-4 दिन आप उसको सनलाइट में रख दें, सन की लाइट के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और उसके बाद देखें कि 3 या 4 दिन बाद दोनों के दोनों पौधों के अंदर आपको क्या नजर आएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स होती है जो जिसके अंदर दूसरे से क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मस्क द ग्रीन कलर, जो क्या होता है वो उनको कौन से कलर ले लेंगे, ब्राउन ले लेंगे या फिर रेड ले हो जाएंगे। पिगमेंट मस्क ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. और ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे ही बॉडी उनके अंदर रहती है ग्रीन पैचेस के द्वारा, ऑन पॉन्ड्स, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ, और यही जो होता है वो जनरली जाना जाती है उनकी ग्रोथ के आधार पर, जो कि कहलाते हैं एल्गे। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या तुम बता सकते हो जो एल्गी होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई, ठीक है, वो कलर ग्रीन में क्यों होता है, ग्रीन कलर में क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच लीव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि वो रखते हैं ज़्यादा क्लोरोफिल जिसके अंदर ग्रीन कलर होता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गे जो होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अब सिंथेसिस जो होता है वो प्लांट फूड होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से अलग होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने जस्ट सीखा होगा प्लांट सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो कि बना हुआ होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बना हुआ किससे होता है, एक तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। These are used to synthesize and other component of food such as proteins and fats. ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है कुछ प्रोटीन्स को और कुछ फैट्स को। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन होता है ना वो क्या होता है, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि क्या करता है अपने साथ नाइट्रोजन को रखता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जो जहां से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ये चीज ध्यान में रखें कि नाइट्रोजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है हवा में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, और जबकि देखा जाए कि प्लांट्स होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फॉर्म में। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, लेकिन जो सॉइल जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को एक यूजेबल फॉर्म के अंदर और रिलीज करते हैं सॉइल में। These are absorbed by the plants along with the water, और ये जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से
और वाटर के द्वारा। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं नाइट्रोजन के द्वारा टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और ये वाला जो वे होता है, प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि क्या करता है, प्लांट्स जो होता है फुलफिल करता है नाइट्रोजन को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। प्लांट जो होता है वो अपने साथ सिंथेसाइज रखता है प्रोटीन्स और विटामिन्स को। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरे सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स किस तरीके से प्लांट्स के साथ रहते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, कि ये किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं फूड को और हाउ डू दे सर्वाइव, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, और वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और किस तरीके से वो न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड। और कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि पूरी की तरीके से डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वेरी, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि अपने खाने को, अपने तने को और ब्रांचेस को ही खा लेते हैं। दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, और ये वाला जो प्लांट होता है जो कि अपने ही हिस्से को खा लेता है वो कहलाता है कैस्कटा। एम्ब्रबेल होता है ये, जिसे नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम है कैस्कटा, ठीक है। इसका एक्चुअल नेम है एमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और ये क्या करता है, ये इसका रेडीमेड फूड होता है प्लांट से जिसे मिलता है। ऑन विच इट इज क्लिम्बिंग, द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इन कॉल्ड द होस्ट, जो प्लांट होता है जिसके अंदर ये सब चीजें होती हैं वो क्या कहलाता है, होस्ट। दिस इट deprives the host of valuable nutrition. Here which are the valuable nutritions, कैस्केटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट, और कैस्केटा जो होता है वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि आपने देखा होगा कि जो कि पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं ऐसे। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स को भी देखा है जो कि ईट करते हैं एनिमल्स को। देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि ऐसे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। डाइजेस्ट दैम, इज इट नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला जो प्लांट है ये इसका एक जगनुमा स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ होता है, जो कि मॉडिफाई करता है लीफ को। और ये वाला प्लांट क्या करता है, कोई भी कीड़े मकोड़े जो आते हैं उसके अंदर आते हैं, जैसे ही वो अपने अंदर ले लेता है, और अपने उसका मुंह होता है ये माउथ ऑफ द पिक्चर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पिक्चर। इसके अंदर कुछ बाल लगे होते हैं, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर आता है वो उस बालों के अंदर फंस जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है। द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. जो लिड जो होता है उसका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट जो होता है ट्रैप हो जाता है, अपने जाल में फंस जाता है। The insect is digested by the digestive juices scattered in the picture and the nutrition are absorbed. Such insects eating plants are called insectivorous plant. और कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरियस। Is it possible that such plants do not get all required nutrition from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि ऐसे प्लांट्स को रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की फ्रॉम द सॉइल से विच दे ग्रो, उगने के लिए। भुजो इज कंफ्यूज, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स।
बुजो जो है वो अभी भी कंफ्यूज है कि पिचर प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस को, लेकिन वो खाना क्यों खाते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कुछ समझिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।